आज मैं आपको बताऊंगी हल्दी से मुतालिक काफी सारी बातें। तो मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पे। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा लास्ट तक बिना स्किप किए। तो चले मैं बताती हूँ आपको हल्दी में क्या क्या अज्जा शामिल होते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, विटामिन ए, बी, सी बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। एक चम्मच हल्दी में 24 कैलोरीज, चिकनाई, फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें मादनियात और फौलाद भी पाया जाता है। ये ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। हल्दी बहुत सारी बीमारियों में बेहद फायदेमंद है, जिनमें कैंसर, सोजिश, अमराज कल्ब वगैरह सब शामिल है। दूध में हल्दी शामिल करने से एक जर्द रंग का मशरूब बनता है, जो कि हमारे जिस्म के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ये सोजिश में और हड्डियों की तकलीफ में हमें बेहद फायदा देता है। इसे पीने से हमारे जिस्म में सोजिश भी कम होती है और दर्दों में भी कमी वाक़ होती है। हम चाहें तो हल्दी को पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हल्दी का पेस्ट बना के हम उसे दूध में शामिल करके पका सकते हैं। ये जो पेस्ट हम बनाते हैं, इसे हम कच्ची हल्दी लेते हैं। कच्ची हल्दी लेने के बाद थोड़ी सी मिकदार में उसे पानी शामिल करके उसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं, और इस पेस्ट को हम फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 15 दिन के लिए। आप चाहें तो दूध में शामिल करके पी लीजिए, या तो फिर इसका कहवा बना के आप हल्दी की चाय भी पी सकते हैं इन्हीं दर्द और तकलीफों के लिए, जो कि हमारे जिस्म में कभी तो दर्द की सूरत में सामने आता है या तो कभी सोजिश की सूरत में सामने आता है। सदियों से ये रिवायात का हिस्सा रहा है कि हल्दी का इस्तेमाल चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वो खवातीन जो केमिकल साइड पे नहीं जाती अपने चेहरे की किसी भी खूबसूरती को बढ़ाने वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, वो हमेशा हल्दी का इंतखाब करती हैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। हल्दी की खुसूसियात, उसके जो भी अज्जा उसमें पाए जाते हैं, वो तमाम बातें तो मैं बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी आज की वीडियो कि मैं आज की वीडियो कौन सी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मैं लेके आई हूँ कच्ची हल्दी के मुतालिक, और ये बाजार से मैंने खरीदी है कच्ची हल्दी। और ये कुछ इस तरह से हमें मिलती है कि ये बहुत ज्यादा मट्टी मट्टी हो रही है। इस हल्दी में से हमने गंद कचरा अलग करके, इसकी जड़ें वगैरह साफ करके, और इस हल्दी को हमने भिगो देना है पानी में तकरीबन 1 घंटे के लिए। और जो हम 1 घंटे के लिए पानी में से भिगोएंगे, तो साथ साथ हमने इसे हाथों से मल मल के इसकी मट्टी उतारनी है, और तकरीबन 5 से 6 दफा में हमें इसे भिगो के रखना है और अच्छे तरीके से धोना है। देखें, इस तरह अंदर की साइड पे भी जो मट्टी फंसी हुई होती है, आपने उसको भी निकाल लेना है। बहुत एहतियात से, बहुत ख्याल से आपने हल्दी के एक एक पीस को उठा के बहुत अच्छे तरीके से धोना है। अगर तो हमने हल्दी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं धोना, तो फिर इसमें जो मट्टी है वो सारी हल्दी में ही शामिल हो जाएगी। सो ये बहुत एहतियात से करने वाला काम है। और हल्दी तो हम बाजार से पैकेट वाली भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वही बात कि उनमें होते हैं केमिकल्स होते हैं। हमें नहीं मालूम है कि हल्दी के नाम पे हमें क्या केमिकल्स खिलाए जा रहे हैं। सो घर में आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और ये हल्दी पाउडर आप बना के रखें, तो ये सालों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बताए हुए तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि जो हल्दी धोने के लिए रखी हुई थी भिगो के, उसे हमने बहुत अच्छे तरीके से मल मल के धो के, अब तकरीबन 7 से 8 बार धोने के बाद इसे निकाल के मैंने रख दिया है सिंक पे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए, और अगर कहीं मिट्टी है तो वो सूखने के बाद मुझे नजर आ जाए। तो जी, अब यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है पकने के लिए। कच्ची हल्दी को पकाने का ये तरीका है कि आप उसे उबाल लें। बहुत अच्छे तरीके से धोने के बाद इसे मैंने रखा है एक स्टील के पतीले में, क्योंकि हल्दी का कलर आता है, आप अगर कोई और धात का पतीला लेंगे तो उसमें ये कलर फिर इसमें से नहीं जाता है। तो स्टील के पतीले में आप इस तरह कोई पकाने वाली चीज हो तो वो आप स्टील का पतीला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हल्दी रख दी है पकाने के लिए, और तकरीबन 15 मिनट बाद इसमें हल्के से उबाल आना शुरू हुए, और उबाल आने के बाद 1 घंटे तक आपने इस हल्दी को पकाना है। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि जैसे ही हल्दी में उबाल आता है, तो वो 15 मिनट के अंदर अंदर उसे पका के और चूल्हे को बंद करके हल्दी को पानी में से निकाल देते हैं। ये तरीका आपने बिल्कुल नहीं अपनाना है। इस तरीके से आप अगर हल्दी को करेंगे कि तकरीबन आपने सिर्फ 15 मिनट उसे पकाया, तो वो हल्दी में कीड़े पड़ जाते हैं। आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं 1 साल या 2 साल के लिए। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपने अगर यही तरीका फॉलो किया, तो आप अपनी हल्दी को तकरीबन 2 साल तक महफूज रख सकते हैं किसी भी किस्म के कीड़े और सुरसुरी से। यहाँ पे आपने यही प्रोसीजर अपनाना है जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, कि मुसलसल
जब हल्दी में बॉयल आ रहे हैं तो हल्दी को ऊपर नीचे करना है। आप हल्दी को ऊपर नीचे करें, 5 मिनट उसे पकने दें, फिर आप आए दोबारा इसकी चम्मच चलाना शुरू करें और इसे पकने दें। और 1 घंटे तक आपने हल्दी को इसी तरीके से पका लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो हल्दी है वो तकरीबन पौने घंटे से पक रही है और इसका पानी काफी सारा रिड्यूस हो चुका है। और तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने इस हल्दी को निकाल लिया। इस तरह की टोकरियों में आप हल्दी को निकाल के रख सकते हैं ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ हल्दी को खुश्क करने का तरीका। तो आप किसी भी जमीन पे जो बिल्कुल साफ हो, अगर जमीन नहीं है आपके पास इस तरीके से साफ, तो आप कोई भी चारपाई पे एक कपड़ा बिछा दें और कपड़ा बिछाने के बाद आप हल्दी को लाकर इस तरीके से फैला दें। अब मैं आपको एक टिप देती चलूं कि हल्दी ने यहाँ पे सूखना है 3 महीने के लिए और हमें इसको बहुत अच्छे से सुखाना है। ये तो अगले दिन सुबह की वीडियो में शूट की हुई थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हल्दी का ये कुछ हाल था। और ये वाला जो शूट है ये मैंने तकरीबन 1 हफ्ते बाद किया था कि हल्दी कुछ इस तरह से सूखना शुरू हो चुकी है और ये बिल्कुल सूख के छोटे छोटे पीसेस में आ जाएगी। और इसको बहुत अच्छे से सुखाना है। अगर हम इसे बहुत जल्दी पिसा लेंगे, मतलब कि 1 महीने में या 1.5 महीने में, तो ये ना तो अच्छे तरीके से पिसेगी और ना ही इसमें ये महफूज रह सकती है 1 से 2 साल के लिए। तो आपने इसको पूरे 3 महीने के लिए सुखाना है धूप में ताकि ये बहुत अच्छे से सुकड़ जाए और तब आप इसका पाउडर बनाइएगा। यहाँ मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि आपने इसे धूप में ही सुखाना है। अगर तो आप कोशिश करेंगे कि आप इसे साए में खुश्क करें तो इसमें फफूंदी लग सकती है, तो इसे आपने धूप में खुश्क करना है और 3 महीने बाद इसका इस तरीके से पाउडर बनवा लेना है। तो ये तैयार है हमारे पास होममेड हल्दी, बिना किसी केमिकल के और किसी लकड़ी के बुरादे के।